सिसोली में आज किसान मसीहा और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 122वीं जन्म जयंती पर बड़ा आयोजन किया गया और मासिक पंचायत भी हुई। इस बार 17 तारीख को जो मासिक पंचायत होनी थी वो भी आज ही हुई। और पिछले दिनों नोएडा के 14 किसान संगठन भी सिसोली पहुंचे थे अपनी मांगों के समर्थन में जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें टिकैत परिवार का और भारतीय किसान यूनियन का साथ मांगने। तो आज किसान आंदोलन को लेकर भी बड़ी रूपरेखा इस पंचायत में तैयार की गई। हमारे साथ किसान नेता चौधरी राकेश टिकैत जी हैं। तो चौधरी साहब, क्या रणनीति बनी है आने वाले दिनों में आंदोलन को लेकर? नोएडा के लिए, गौतम बुद्ध नगर के लिए 30 दिसंबर वहाँ पे भारतीय किसान यूनियन की मीटिंग रखी है। उसमें जाएंगे, वो मंडल की मीटिंग रहेगी पूरी। 7 तारीख को पूरे प्रदेश भर में और जहाँ जहाँ दूसरे स्टेट में भी भारतीय किसान यूनियन है उसकी मीटिंग रखी। वो जिला मुख्यालय पर रहेगी। अपनी पंचायत करेंगे, वहीं ज्ञापन देंगे 3-4 बजे के आसपास। फिर आगे इलाहाबाद के प्रोग्राम है। जिस तरह से मंडी का मसौदा लेकर आए कि मंडी के बाहर खरीद होगी, तो ये है कि धीरे धीरे 10 साल में, 12 साल में ये मंडियाँ ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद में फिर बाहरी खरीद होगी, क्योंकि मंडी के स्ट्रक्चर को मिटाना चाहती है सरकार। हम उस पे तैयार नहीं है। खरीद जो भी हो मंडी के अंदर हो। तो आपने कहा कि नोएडा के किसान संगठनों पे दबाव बनाया जा रहा है और बहुत से किसान दबाव दे पूरा संगठन को तोड़ दिया, एक ही झटके में तोड़ दिया सारों को। ये जो अधिकारी कहते हैं, वो जो कह रहे हैं उस पर 100% विश्वास मत मानो। ना इनका कोई विश्वास है सरकारों का। ये कहेगी कुछ, करेंगी कुछ। ये उसी 0 पॉइंट पे जहाँ पहले किसान पहुंचा था, दोबारा आप धरना स्थल है वो एक किस्म से। वहीं अपनी पंचायत करते हैं। वहाँ देख तो कोई डिस्टर्ब नहीं होता उससे, रास्ते अपना चलते रहते हैं। एक पुल के नीचे है, वहाँ ना गर्मी में टेंट की जरूरत होती, ना बरसात में होती कुछ। वहाँ सब चीज़ों का बचाव रहता है। आपने कहा कि इस बार एसकेएम जब आंदोलन का ऐलान करेगा तो इस बार आंदोलन खेत से शुरू होगा। खेत का आंदोलन से मतलब है कि हमारा खेत हमारा आंदोलन। हम अपना खेत से ही जिस दिन प्रोडक्शन कम कर देगा किसान, तो आंदोलन सक्सेसफुल होगा। जिस दिन किसान की ये बात समझ में आ जाएगी कि पैदावार बढ़ाने से भाव कम मिलता है और कम पैदावार से भाव ज़्यादा मिलता है, तो जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी उस दिन आंदोलन सक्सेसफुल हो जाएगा। आपने किसानों को एक फार्मूला और दिया आज कि भाई 30 साल तक जमीन थाम लो, उसके बाद में किसान का ही समा होगा। 30 साल बाद में जनसंख्या बढ़ जाएगी, फूड की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ये व्यापारी इसीलिए तो पैसा लगा रहे ज़मीन में। इनको पता कि पैसा लगाओ, ज़मीन लेकर छोड़ दो, फिर अपना बड़े बड़े फार्मिंग होंगे, फिर जो भी बोगा वही बिकेगा। ये 30 साल का झगड़ा रह रहा है। बस 30 साल रोक लो। सिसोली में इस पंचायत के मन से आज गन्ने के भाव का भी जिक्र किया और बड़े चौधरी साहब ने कहा कि भाई जो भी होना हो डिक्लेयर तो कर दो, कम से कम किसान अपना हिसाब लगा ले। तारीख को गन्ने के भाव का भी उसमें जिक्र होगा। जब मीटिंग होगी तो उसमें जिक्र गन्ने के भाव का भी चर्चा उसमें रहेगी। मंडी, गन्ने का भाव, पंजाब का आंदोलन, ये सब उसमें चर्चा रहेगी। आज आपने मन से कहा भाई जो भी एक आध आवाज किसान के हक में उठने वाली होती है, राजनीतिक आवाज, उसे ही बीजेपी अपने पार्ले में कर ले। एक आधा कोई आवाज जो उठावे उसे ही वहाँ पकड़ ले। तो आंदोलन चलाने महाभारत हो गए। जो आंदोलन में एक आधा कुछ सहयोग करते थे, वे वहाँ सरकार में शामिल हो गए, वे ना वहाँ बात करते। भाई वहाँ शामिल हो गए तो उनसे बात करवा दो, वो उन्हीं की भाषा बोलने लगे। इशारा तो जयंत चौधरी जी की तरफ था। और आप शायद आपने ये भी कहा कि भाई मंत्रालय भी छोटा है और फंड है नहीं। फंड है कहाँ? फंड तो काट कूट दे उनका डाटा रिलीज करना चाहिए कि पहले कितना फंड जाता था और अब कितना है। क्योंकि गांव वालों को पता लगना चाहिए ना कि जिसको हमने वोट देकर चुनकर वहाँ पे भेजा और उसकी वहाँ क्या दुर्दशा करी, पता रहना चाहिए सबको। तो अपनी नजर में जयंत चौधरी जी की स्थिति सरकार में ठीक नहीं? उनका विभाग का फंड काट दिया, ये जानकारी हुई है।
क्या आने वाले दिनों में, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई संयुक्त किसान मोर्चा जब पूरे देश में माहौल बनता दिखाई देगा, सभी किसान संगठन एकजुट होंगे, तो बड़ा मूवमेंट फिर से दिखाई देगा क्या? देखो, आंदोलन नहीं करेंगे तो जमीनें जाएंगी। सरकार तो संगठनों को तोड़ने पर लग रही है। हमें पहली स्थिति है कि अपने उसको स्ट्रक्चर को मजबूत करें हम, और हम उसी पे लगे हुए हैं। सरकार उसको तोड़ने पर लग रही है, सरकार अपने काम पर लग रही है, हम अपने पर लग रहे हैं। ऐसे हालात में भी जब कोई बोलने वाला ना हो, आंदोलनकारी कोई कोई बचेगा, कहीं कहीं दिया जलेगा, लेकिन लो जलती रहेगी, फिर उसी से चिंगारी बनेगी। कहीं कहीं आंदोलनकारी बचेंगे। आडवाणी जी का स्वास्थ्य खराब है, आपने वो भी बताया। आ रहा कोई भी पता लेना। भाई लाल कृष्ण आडवाणी जी हॉस्पिटल में एक नहीं दे रहे, और झूठी खरोच मार के झूठे हुए बना के, और सब लाइन लग रही वहां पे, क्योंकि उसमें एक विपक्ष के नेता को उसको टारगेट करना था, तो वहां सब जा रहे। संसद में जो कुछ हुआ और अंबेडकर जी को लेकर अमित शाह जी ने जो कुछ कहा, उसे कैसे देख रहे हैं आप? भुगतेंगे, भुगतेंगे। ये जो महापुरुषों के बारे में इस तरह के इनके विचार हों, इनका विचार है कि 10, 15, 20, 30 साल में अगर हमारा सिस्टम रहेगा तो हम पूरे हिस्ट्री को बदल देंगे सबको। ये तो सब बदलेंगे, जो हिस्ट्री है जो चल रही किताबों में उनको बदलेंगे, इतिहास जो महापुरुष है उनको बदलेंगे। धीरे धीरे उनसे लोग नफरत पैदा करने लगे। किताबों से उससे हटा दो, इतिहास हटा दो। संसद में सांसदों के बीच में जो कुछ हुआ और कई सांसद अस्पताल में भर्ती हो गए, राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे हो गए। मुकदमे हो रहे, पार्लियामेंट की गरिमा है। मुकदमे तो ये वैसे झूठे ही करवाए थे, जब ये यहाँ थाने में झूठे करवाए थे तो वहां कराने में क्या दिक्कत है? सरकार तो इन्हीं की है। ऐसे मुकदमों के जरिए सरकार विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। चाह रही है, विपक्ष की नहीं, पूरे देश की दबाना चाह रही है। विपक्षी भी पूरे देश की आवाज को ताकत के बल पे दबाना चाहती है। क्या लगता है राहुल गांधी या विपक्ष के दूसरे दल, एक दल का तो आपने उदाहरण भी दिया, नाम तो लिया नहीं, कोई नहीं बोल रहा, सब पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्ष वाले सब खत्म हो जाएंगे। ये जब भी आंदोलन होंगे ये गांव से शुरू होंगे। विपक्ष वाला कुछ नहीं करने का, इनको सबको खत्म कर देंगे। ये जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, अगर किसी की सरकार आ भी गई तो 1 साल 2 साल स्टेट की गवर्नमेंट चलेगी, उसको गिराएंगे, राष्ट्रपति शासन लगाएंगे और फिर राज यही करेंगे। अभी नहीं, क्योंकि विपक्ष ना इकट्ठा होगा ना पब्लिक इकट्ठी हो रही है। तो आप देश के लिए घातक मान रहे हैं फिर 1 नेशन 1 इलेक्शन को? घातक तो ही, और क्या सही है। राष्ट्रपति के पास में बहुत अधिकार चले जाएंगे। ये राष्ट्रपति बनेगा अब के टर्म में, 26-27 में बन जाएगा। इसकी तरफ ये राष्ट्रपति बनेगा, जब तक अधिकार उसके पास में चले जाएंगे, अगर ये होगा तो पूरे देश में फिर एक शतराज ही नहीं होगा। कई दफा जब आप कुछ बातें बोल रहे हैं तो लोगों को ऐसा लगा है श्री राकेश टिकैत जी अटपटी बात कर रहे हैं, 1-2 साल बाद में वो चीजें होती नजर आवे। इन्होंने लिख रखी ना सारी चीज, आज से 40 साल बाद में क्या होगा वो लिखा हुआ सब इनका। ये एक जो पूंजीवाद है, ये कंपनियां हैं। ये कंपनी कैसे बढ़ेगी? जैसे अमेरिका में, वहां पे करीब 56-57 कंपनियां हैं, उन्हीं का ही राज चलता है। उन्हें पूरे देश पे कब्जा कर लिया। वहाँ पूंजीवाद है अभावी। वहाँ पे छोटे मिल थे, आटा चक्की भी थी वहाँ पे धान कूटने की मशीनें भी होती थी। वहाँ पे कल्लू भी थे जो गुड़ बनता था अमेरिका में। वहाँ पे मुर्गी पालन, मछली पालन, डेयरी सब थे, वे सब खत्म हो गए वहाँ पे 50 साल पहले। 50 साल में सब कुछ निमट गया। यहाँ पे भी 50 साल में निमट जाएगा। जो पूंजीवाद है यहाँ तो 20, 25, 30 साल में घेर गाड़ देंगे सबको, क्योंकि जनता तो लग गई हिंदू मुस्लिम पे। मैं हमारा मंदिर, मैं रुद्राक्ष की माला पहनूं, मुझे हिंदू नहीं मानते ये पहनूं, मैं पिछले 30 साल से पहनूं,
कह ना ना जब हम सरकार के खिलाफ बोलो तब हिंदू हो ही नहीं। भाई गंगा जी में स्नान करो, फास्ट रखो, सारे काम करूं, बगैर जल के 30-30 घंटे तक रह लूं, हमें हिंदू मानते ही नहीं। हिंदू कहना नहीं, सरकार के खिलाफ है, ये तो हिंदू के विरोधी है। भाई क्या जो हिंदू हैं ये हिंदू राष्ट्र की बात करें, वो करें क्या? 10 साल पुराना ट्रैक्टर चला सकता है यहाँ पे? अपनी 10 साल पुरानी गाड़ी चला सकता है क्या? उस पे हिंदू भी तो दो तरह के हो गए। राइट तो ये हो गया, अगर हिंदू एक तरह का होता तो इनका राह बैठ जाता। हिंदू दो तरह के, एक नौरंगिया हिंदू है और एक भारतीय हिंदू है, दो हैं। ये नौरंगिया हैं, भारतीय हो तो राड है ही नहीं, हम भारतीय हैं। कैसे पहचान होगी इन दो तरह के हिंदू? दो तरह की हो जाएगी, जो सरकार की भाषा बोल रहा हो नौरंगिया, नागपुर से एफिलेटेड है। अब तो हिंदू को सर्टिफिकेट जाना यहाँ पे, यहाँ से थोड़ा मिलेगा कि जो पंडित जी गांव का हमारा वही दे देता था कि नहीं ये ठीक है, वही हवन करते थे, आज भी यहाँ पे हवन यहाँ पे दे देते थे। अब तो नागपुर जाना पड़ेगा, वहां से लेना पड़ेगा एफिडेविट। ये तो बड़ी बात राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि भाई हिंदुत्व के नाम पे भी लोगों की बांटने की कोशिश हो रही है। दो तरह के हिंदू उन्होंने बताए दिए और कह रहे हैं कि सरकार जो प्रस्ताव लेकर आई है संसद में वन नेशन वन इलेक्शन का, वो देश के लिए घातक है।